राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने इन अ व्हील क्लब ऑफ बरेली न्यू नॉर्थ के साथ किया हमारी किशोरी हमारा आधार कार्यक्रम। 9 सितंबर 2024 को बरेली में इज्जत नगर स्थित पूजा सेवा संस्थान में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की ओर से इन अ व्हील क्लब ऑफ बरेली न्यू नॉर्थ के साथ हमारी किशोरी हमारा आधार कार्यक्रम किया, जिसमें महिलाओं में होने वाली संक्रमण बीमारियों से बचाव के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। उसी क्रम में युवतियों और किशोरियों को मासिक धर्म से संबंधित उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय और उपचार बताकर जागरूक किया। इसी क्रम में किशोरी और छात्राओं के बीच राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने पूजा संस्थान में उपस्थित बालिका छात्राओं और शिक्षिकाओं को उनके यौन संबंधित बीमारियों लिकोरिया, बच्चेदानी में गांठ, बांझपन, बच्चेदानी में इन्फेक्शन, उपाय और उपचार बताए और मासिक धर्म के समय कपड़े का उपयोग करना घातक बताया। सावधानी बरतते हुए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना बताया। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल भी सुरक्षा की स्थिति से 4 घंटे के अंदर बदलना अनिवार्य बताया, नहीं तो संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। मेरी किशोरी मेरा आधार कार्यक्रम में युवा किशोरियों को राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की ओर से निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण किए गए। किशोरी जागरूकता कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, इन अ व्हील क्लब ऑफ बरेली न्यू नॉर्थ की अध्यक्ष मालती सिंह, राखी सागर, श्यामा अरोड़ा, मंजुला खंडेलवाल, छात्राएं किशोरी आदि मौजूद रही। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा एक मुहिम चल रहा है हमारी किशोरी हमारा आधार। उसके तहत मैं गांव-गांव स्कूलों में जाके बच्चियों को उनके मासिक धर्म जो हमारी एक समस्या भी है और उसके प्रति हमें सावधान भी रहना है और जागरूक भी रहना है। जो हमारे महीने के 5 दिन होते हैं वो शायद हम महिलाओं के लिए सबसे कष्टकारी दिन होते हैं और उनमें हमें सबसे ज़्यादा अपने बारे में और अपने हेल्थ के बारे में जानने और समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम पुरातन काल या प्राचीन काल की बात करें तो जब महिला को मासिक धर्म आता था तो उसे एक अलग कमरे में रख दिया जाता था, वहीं पे उसको खाना पानी सब कुछ दिया जाता था। मतलब 5 दिनों के लिए या 1 हफ्ते के लिए वो बिल्कुल समाज से परिवार से अलग होती थी। तो हम लोग को कभी कभी लगता था ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन आज जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ वो शायद उनकी सोच हमसे कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि ये जो हमारे 5 दिन के पीरियड्स होते हैं उसमें हमें अपने आप के लिए टाइम निकालना होता है, अपने आप को आराम की जरूरत महसूस करानी होती है और हमें जो है काम काज जो भारी काम होते हैं उसे ना करके हम जो सहूलियत वाले काम है वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर तरीके से रेस्ट करें। तो उसमें क्या है, आजकल का अगर हम परिवेश देखें, हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हमारी जो वर्किंग वूमेंस है उन्हें घर भी देखना है और परिवार भी देखना है, समाज भी देखना है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाती हैं। तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। और अगर एक और हम बात करें तो पहले जो है हम लोग कॉटन यूज़ करते थे, यानी कपड़ा यूज़ करते थे, और मैंने देखा तो नहीं है पर मैंने सुना है कि उसी कपड़े को धो के फिर सुखा लिया जाता था और वापस उसी को यूज़ किया जाता था। अब ये कहाँ तक सत्य है कहाँ तक नहीं, ये तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बता सकते हैं, लेकिन मैंने सुना ही है। बट अगर इस बात को हम माने कि ये हकीकत है तो वाकई ये जो है कहीं ना कहीं हमें अंदर से बीमार करने वाली एक कोशिश है, क्योंकि इस टाइम जो हाइजीन होती है, जो हमारे अंदर जर्म्स होते हैं वो ये गंदगी के माध्यम से, पीरियड साइकिल के माध्यम से निकलते हैं बाहर। और अगर हम एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे तो वो जो है हमारे अंदर का अंदर ही रह जाएगा और वहाँ से हमारी बहुत सारी परेशानियाँ शुरू होंगी। जैसे आपको फाइब्रोइड्स हो सकता है, आपको सिस्ट हो सकती है, आपकी लिकोरिया प्रॉब्लम्स हो सकती है और आपको कहीं ना कहीं यूट्रस कैंसर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम सर्वे करें तो जैसे सर्वे है आज की टाइम में 10 में से 8 महिलाएं यूट्रस कैंसर से पीड़ित हैं। इसका मेरे पास रिकॉर्ड है, क्योंकि मेरे साथ के भी बहुत सारे लोग हैं जो गायनी हैं और भी मैंने सर्वे किया है। उसके तहत फिर जाके मैंने अपना ये किशोरी हमारा आधार प्रोग्राम जो है, मैंने कहा कि इसके तहत हम महिलाओं और बच्चियों को जाके उनको अवेयर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, वैसे तो साल के साल पीरियड साइकिल नेचुरल चीज़ है,
वो हमने 28 दिन की या 30 दिन की हमारा पीरियड साइकिल होता है। कभी क्या होता है, कुछ महिलाओं को 15-15 दिन तक पीरियड्स चलते रहते हैं। उस दौरान वो इस चीज़ को बड़े हल्के में लेती हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ किशोरियों को पीरियड आने से 3-4 दिन पहले से ही पेन शुरू हो जाते हैं और वो पेन आपके लेफ्ट साइड से लेके बैकबोन तक जाता है और नीचे ये आपके थाइस तक जाता है। तो उस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर यूट्रस प्रॉब्लम या फाइब्रॉइड्स को जन्म दे रहा है। तो अगर ऐसा कुछ किसी भी महिला के साथ या किसी भी बहन बेटी के साथ होता है तो अपने नज़दीकी कोई भी गायनी डॉक्टर है उससे कंसल्ट करें। दूसरी बात, हम अगर बात करें तो ये जो 4 महीने आते हैं जुलाई से लेके अक्टूबर का, अगर हम 15 दिन का अक्टूबर का भी महीना ले लें तो अक्टूबर का भी इंक्लूड करते हैं, ये मानसून का महीना होता है और इसमें जो हमारी वर्जाइना होती है उसका पीएच जो स्तर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो उस समय हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपनी वर्जाइना को साफ करने की ज़रूरत है और जो है उसे सूखा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गीलेपन का एहसास होता रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो धीरे धीरे फिर लिकोरिया का वो ले लेता है, रूप ले लेता है, जो लिकोरिया भी आने वाले टाइम में, या मैंने ऐसी औरतों को देखा जो बिस्तर से लग चुकी हैं। शाहजहांपुर की मेरे पास 2 केस आया था, वो लेडीज मात्र 35 प्लस थी और वो बिस्तर से लग चुकी थी बिल्कुल से महज लिकोरिया के कारण। उनको मैंने, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक से डॉक्टर भी हूँ, तो मैंने अपना वुमन कंपेनियन सीरप उनको दिया, उससे वो ठीक हुई और उनको ये सारी चीज़ें बताई कि अब जो है आप इस तरह की कोई मतलब आप जब जागरूक होंगी या अपने लिए लापरवाही मत करिएगा। अगर आप ठीक हो गई हैं तो अब आप लापरवाही मत करिएगा। तो दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, ये सैनिटरी पैड है, इन्हें यूज़ करने का भी तरीका है। क्योंकि मैं अभी नवाबगंज में गई थी कार्यक्रम करने, वहाँ पे क्या है, बच्चियों ने कहा कि हमें मिलते नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आपको नहीं मिलते, मेरा नंबर ले लीजिए और हमें हर महीने कॉल करिए, हम आपको भिजवाएंगे। तो वो बेटियां क्या करती, वही कपड़ा आज भी यूज़ करती हैं, जो हमारे लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमें संक्रमित करती हैं और कोई ना कोई बीमारी पनपती है।